औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 37th लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। मैंने आपको कल बड़ी तफसील के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया, इसके मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी पढ़ाए, इसके मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ाए और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुतल्लिक भी आपको बताया कि हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाना है और हमने पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। तो इस तरह से मैंने आपको उसके फार्मूले भी लिख कर बताए और मैंने बताया कि किस तरह से आपने इस सेंटेंसेस को पहचानना है, मतलब मुकम्मल मैंने आपको डिटेल इसकी बताई। तो आज आप लोगों का एक इम्तिहान है, आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से मुतालिक चेक बैरियर है आपके लिए कि आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि कल आपने कितनी तफसील से पढ़ा और आपको कितना समझ आया मेरा कल का लेक्चर। आप इसके एनालाइज आप खुद करेंगे, इसके असेसमेंट आप सेल्फ असेसमेंट आप करेंगे। आपके लिए मैं एक लेकर आया हूँ चेक बैरियर मीन्स आपका एक टेस्ट है जिससे आपको आइडिया होगा कि किस हद तक आप कल के टेस्ट को समझ सके, कल के लेक्चर को। तो चलिए ये हम बढ़ते हैं जनाब। आपके पास ये सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस हैं जिनमें मैंने मुख्तलिफ मिस्टेक्स रखी हुई हैं आपके लिए कि आप इनको करेक्ट करेंगे। ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, गलत सेंटेंसेस हैं, आपने करेक्ट करना है। एक तो मिस्टेक इस नेचर की हो सकती है कि इसमें एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब में मिस्टेक हो, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में मिस्टेक हो सकती है। और जनाब आपका नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके अंदर एक अरेंजमेंट, एक ख़ास तरतीब मैंने आपको कल बताई थी कि वो होती है। अगर वो डिसऑर्डर होगी, अगर वो तरतीब आगे पीछे होगी, ख़राब होगी, आपने इस बात को जहन में रखना है। और उसके बाद जनाब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। इस तरह से मिस्टेक हो सकती है कि आपका जनाब क्वेश्चन मार्क मिस हो सकता है या जनाब आपका इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब जो है उसका एग्रीमेंट ना हो सब्जेक्ट के साथ। इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो तमाम तरह की ये मिस्टेक्स को मद्देनज़र रखते हुए और कल के लेक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आप इनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आई विल गिव यू सम टाइम, यू विल थिंक एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद 1 बाय 1 करके इनको करेक्ट करिएगा। फर्स्ट सेंटेंस की करेक्शन में आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊँ आप सोचें आपका माइंड क्या कहता है। देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका है बॉयज़ रनिंग इन दी प्ले ग्राउंड। बॉयज़ रनिंग इन दी प्ले ग्राउंड, जबकि ये ताल्लुक़ रखता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, मतलब इसका ये बना कि लड़के प्ले ग्राउंड में भाग रहे हैं। बॉयज़ रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। अब देखिएगा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो मैंने आपको पहचान बताई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाने का तरीका आपने ध्यान में लाना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। अब देखिएगा, बॉयज़ रनिंग इन दी प्लेग्राउंड, आई एम गोइंग टू करेक्ट इट, दिस इज़ रॉन्ग, राइट। व्हाट इज़ द मैटर विद दिस सेंटेंस, इस जुमले से मसला क्या है जनाब। इसमें जो मिस हो रहा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर, इनमें से कौन सा लगेगा आपने ये देखना है। तो चूंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में है, बॉयज़ हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपका आर आएगा। बॉयज़ आर रनिंग in the playground, in the playground, ओके। ये मिस्टेक आपकी थी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिस था, तो वो हमने लगाया तो ये जुमला इस तरह से करेक्ट हो गया। अब आपने ये देखना है कि ये जो मैंने सेंटेंस आपको आफ्टर करेक्शन बताया है, करेक्ट करके आया आपके माइंड में भी यही था, आपने भी यही मिस्टेक फाइंड की थी। अगर तो ऐसा है तो मीन्स के कल का लेक्चर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू आर रन आफ्टर दी बॉल। आप गेंद के पीछे भाग रहे हो। अब आप देखिएगा, यू आर रन आफ्टर दी बॉल, मिस्टेक। लुक, गौर कीजिए, देखिए, आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। ये जनाब आपका होगा यू आर
आपका जो वर्ब था यहाँ पर था मिस्टेक हेल्पिंग वर्ब की, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, देयर मस्ट बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग लगेगा। तो यहाँ पर मिस इंग हो रहा है, तो आप इसको करेक्ट ऐसे करेंगे, यू आर रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, यू आर रनिंग आफ्टर द बॉल। अगर linguistically we pronounce this word, it would rather be better to call it after, right? You are running after the ball, you are running after the ball, आप गेंद के पीछे भाग रहे हो। Students is going to, अब ये हमारा ये सेंटेंस जो था ये वाला रॉन्ग था, तो ये जनाब हो गया करेक्ट, राइट। अब ये देखिए स्टूडेंट्स इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका रॉन्ग है। How to correct it? What is the matter with this sentence? इस जुमले के साथ क्या गड़बड़ है? Students is going to school. देखिए students means plural, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, जबकि इज जो है वो सिंगुलर है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए था। अब आप चूंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल कर देंगे और इससे हो जाएगा आर। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, ओके, ये करेक्ट हो गया। आगे आपका सेंटेंस है जनाब, बॉयज़ नॉट आर प्लेइंग हॉकी, बॉयज़ नॉट आर प्लेइंग हॉकी मीन्स लड़के, जो कहने की कोशिश कर रहा सेंटेंस बनाने वाला कि लड़के हॉकी नहीं खेल रहे हैं। देयर इज़ अ डिसऑर्डर, इसकी तरतीब में ख़राबी है। कल अगर आपको याद हो, व्हाट डिड आई टेल यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव, कि एक जुमले को नेगेटिव कैसे बनाना है। तो आई टोल्ड यू ए फार्मूला, मैंने आपको फार्मूला बताया था। सब्जेक्ट के बाद क्या आना था, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना था। तो क्या हो जाएगा करेक्ट करते करते, बॉयज़ आर नॉट, बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग हॉकी। ये रॉन्ग था और ये करेक्ट है, वो इनकरेक्ट था, ये करेक्ट है, राइट। बॉयज़ आर नॉट। व्हेन आई टॉट यू अ टॉपिक ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, आई टोल्ड यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव बाय पुटिंग नॉट आफ्टर दी, बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले ये नॉट था इसलिए गलत था, अब हेल्पिंग वर्ब को बाद कर दिया, सॉरी नॉट को बाद कर दिया और हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, तो ये आपका जुमला ठीक हो गया। यहाँ देखिएगा, आई एम द टीचर टीचिंग अस, पूछने वाला आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, देयर इज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। और दूसरी बड़ी बात है कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है। जब सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये इशारा इस बात का होगा कि ये इंट्रोगेटिव है, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो मीन्स कि जुमला सवालिया है और पूछने वाला कुछ पूछना चाह रहा है। क्या चाह रहे हैं, आई एम द टीचर टीचिंग अस, क्या टीचर हमें पढ़ा रहा है, क्या मुअल्लिम हमें पढ़ा रहा है, क्या उस्ताद साहब हमें पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब इज बनता है, तो यहाँ पर एम लगा है, जबकि एम जो है वो ओनली आई के साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई के साथ एम, जबकि ये टीचर के साथ एम लगा है, तो ये रॉन्ग होगा। तो ठीक क्या होगा, इज द टीचर, इज द टीचर
Is the teacher teaching? Is the teacher teaching us? ओके, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ये गलत है और ये ठीक है। बिकॉज देयर इज अ लिटिल स्पेस विद द लास्ट सेंटेंस, आखिरी जुमले के साथ हमारी जगह कम है, तो इसको मैं इससे नीचे की बजाय आगे लिख दूंगा आपके, ताकि कवरेज में आए। यहाँ कह रहा है इज सिटिंग शी। अब यहाँ पर डिसऑर्डर है, इज सिटिंग शी इन द क्लास रूम। आपके जहन में क्या आया था? अगर तो ऐसा ही था कि इसका डिसऑर्डर क्या है तो फिर तो ठीक, और अगर आपके जहन में इसकी करेक्शन ऐसे नहीं आई तो फिर आप एक बार फिर पिछला लास्ट लेक्चर सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई नमूल बदल नहीं है। इज सिटिंग शी, तो क्या होगा ये? इज शी सिटिंग इन द क्लासरूम। करेक्ट क्या होगा? इज शी सिटिंग, is she sitting in the classroom? Is she sitting in the classroom? This is correct, right? Is she sitting in the classroom? So this is the way, dear students, how to correct the wrong or incorrect sentences by keeping in your mind all of the rules। तमाम वो कवानीन जो आपको इससे मुतालिक बताए थे, उन पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए। यू विल कम टू नो हाउ टू करेक्ट दी इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अबूर हासिल हो जाएगा। प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस। मे यू सक्सीड इन ऑल द वर्क्स ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफिज़।